ओके अच्छा भाई, ये देखिए ये 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट वर्कशीट का क्वेश्चन। ठीक है, जो समझाने के एतबार से आपके लिए नया होगा। इससे पहले याद होगा कि इसी वीक का पहला लेक्चर जो 28 तारीख को था, उसमें हम लोगों ने किया था, बल्कि लास्ट वीक किया था, हमने लास्ट वीक किया था सर्विस का 23 तारीख का लेक्चर था। और यार बता इसलिए रहा हूं ताकि अगर कोई पहली दफा इसको देखने लगे तो वो पहले जाके 23 तारीख का लेक्चर देखे, वर्कशीट की पहली क्लास जिसमें सर्विस बिजनेस का था। और इस वीक मंडे को 28 तारीख को मैंने दूसरी क्लास दी थी जिसमें परपेचुअल सिस्टम से वर्कशीट थी। और आज मैं थर्ड पोर्शन करवा रहा हूं जो पीरियोडिक सिस्टम से, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसमें जगह लगती है, प्रैक्टिस लगती है, बहुत अच्छे से और बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस काम को करने का। अगर आप करेंगे तो आप इस वर्कशीट को पहले बड़े आराम से देखिएगा। मैंने पूरा वर्कशीट कॉपी कर दी है, इसकी एग्जिस्टिंग एंट्रीज बना दी है सखियसन और आदाबाद दोनों जगहों पर। इस लॉकडाउन से पहले मैं इसकी एग्जिस्टिंग एंट्रीज समझा चुका हूं। अगर किसी को भी मजीद, क्योंकि मुझे मालूम है आप जितने बड़े तुरम खां बन गए, एग्जिस्टिंग एंट्री अभी भी आपकी कच्ची नहीं है, ठीक है ना, यानी आपकी पक्की नहीं है, मुझे बोलना चाहिए तो कच्ची बोलती है, थोड़ी कच्ची पक्की होती है। बहुत अच्छे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग एंट्री में फिर भी आप मार खाएंगे। तो सिर्फ एक काम कीजिए, क्या नहीं आ रहा है बोल दे, कुछ नहीं नजर आ रहा, आप नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं नजर नहीं आ रहा, मेरी नजर आने के बाद नहीं, आवाज मेरी आनी चाहिए। ठीक है, एक्शन का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बात यह है कि असल आवाज और समझ आनी चाहिए। मैं बेशक ना हूं, मैं सामने नहीं आ रहा, तो ये जहन में तुम लोग सब अच्छी तरह रख लो कि एग्जिस्टिंग एंट्रीज को जितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा 3 सवाल मजबूत होंगे। ठीक है ना, एक एग्जिस्टिंग क्लोजिंग, एक वर्कशीट और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग एंट्री है, अब देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपको आसान लगेगा, क्योंकि अब इसके बाद कुछ नहीं है। आप बेसिकली आप ये 2 कॉलम बना रहे हैं ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, जानते हैं यही दोनों कॉलम ही है क्या, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बस आप यहां जो कंटेंट्स यहां लिख रहे हैं, जो कंटेंट्स यहां लिख रहे हैं, इन्हीं कंटेंट्स को इस्तेमाल करना है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। बस फॉर्मेट जुदा हो जाएगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन साइंस वालों को भी मैं यकीन दिला रहा हूं उनके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जस्ट फॉर्मेट में पुट करना है और उसको सीखना है कि किस तरह पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब लेकिन ख्याल करना, सबसे पहली बात यही है, जरा देखना हाशिर में रेड से अगर कुछ लिखूं तो नजर आएगा, कल बिल्कुल रेड नजर नहीं आ रहा हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहन में रखो कि इसमें एक ये है, सही है, बिगनिंग इन्वेंट्री, थोड़ा सा लेके आएगा, लिखूंगा नहीं तो ज्यादा, यस सर नजर तो आ रहा है। दूसरे नंबर पर मौजूद है परचेजेस का अकाउंट, और तीसरी जो चीज है मेन वो ये है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। बस इन्हीं के फर्क को अच्छी तरह से समझना कि किस तरह मैं इस सवाल में आपको सिखा रहा हूं कि आपने इसको लेना है। बाकी हर वर्कशीट में बाकी सब चीजें क्या है, कॉमन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री बना चुका हूं, एडजस्टिंग एंट्री को फिल आउट करते हैं। थोड़ा सा माइक्रो लिखने पे मैं मजबूर हूं, और उसको मजबूरी यही है कि, और मैंने अभी एक बात जो बैठे हुए इनको बताया था कि देखिए ये सवाल अगर आप करेंगे ना तो कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में एक पेज पर नहीं आएगा। मेरा मशवरा इन लोगों को भी था, और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनको तमाम लोगों को है कि एक प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस कैसे कीजिए, दिखाना बेटा रजिस्टर, कि अगर आपका रजिस्टर पे पूरा सवाल आ जाता है, आप सिर्फ ये कीजिए कि आप एक ऐसा सवाल उठाइए और इसको जब करें आप तो बेशक यहां तक आने के बाद आप नीचे वाली लाइनें छोड़ दें और आप अगले पेज पर जाके बाकी काम करें। समझ में आई बात? ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि मुझे अगर पेज कम खत्म हो जाए तो मुझे अगले पेज पर कैसे करना है। वैसे तो ये छोटा रजिस्टर इस्तेमाल करनी, वरना यहाँ तो पाठशाला इतने बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं आप लोगों के, जिसमें बाकायदा आप सर्दियों में बिछा के सो भी सकते हैं और दस्तरखान का काम भी ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए के तार, मुझे दिखा दीजिएगा और मैं किसी का आपको भेज भी दूंगा कि किस तरह करते हैं। अब आइए, पहला पॉइंट बैडेड एक्सपेंस है। अलाउंसेस फॉर बैडेड ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, और अभी अपने दिमाग को एडजस्टिंग एंट्री अगर नहीं आ रही हो तो उसमें मत भूल जाए।
ठीक है, अभी एडजस्टिंग एंट्री की बात नहीं हो रही, समझिए बनी हुई मौजूद है। आपने कौन सा अकाउंट खोलना है, आपने देखा कि यहाँ पे अलाउंसेस फॉर बैड डेट मौजूद था। आप जो अकाउंट ओपन करेंगे ऑब्वियसली उसका नाम होगा, मैं अच्छा वाला मार्कर निकालूंगा इसकी रेड टिप अच्छी हो। आप यहाँ अकाउंट ओपन करेंगे बैड डेट्स एक्सपेंस का, और आप एडजस्टमेंट के कॉलम में 6250 से डेबिट करेंगे, ठीक है, और अलाउंसेस फॉर बैड डेट के सामने 6250 से क्रेडिट करेंगे। चल रहे हैं आशीष साहब, देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत जाया हो। ऑफिस रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड ऑफिस रेंट, प्रीपेड ऑफिस रेंट मौजूद है। कौन सा अकाउंट खोलेंगे, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ठीक है, कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 से, 10,000 से यहां लिख दीजिए। प्रीपेड ऑफिस रेंट के सामने 10,000 से क्रेडिट साइड पर। फिर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, समझाने की जरूरत नहीं है, सामने ले जाइए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लिखिए, कितनी वैल्यू है, 7,500। सही है ना, मैंने आप लोगों ने कैलकुलेट करके चेक किया इसको, 75,000 ही आ रहा था और 10% ही रेट था, ठीक है, 7,500। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए टेस्टिंग एंट्री में तो सारी चीज खराब हो जाएगी, तो थोड़ा सा इस बात में सपोर्ट दीजिए, बैठे होने का फायदा दीजिए कि मैं 7,500। उसके बाद है ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, यहां मौजूद है, तो कौन सा अकाउंट खोलना होगा, ऑफिस सैलरीज पेड, ऑफिस सैलरीज पेबल, क्रेडिट साइड पे 11,250, और यहां कहा गया, ये रहा इसमें डेबिट में 11,250। फिर लास्ट है प्रीपेड सैलरीज, ओपन कीजिए अकाउंट, प्रीपेड सेल सैलरीज। अच्छा, आप इस बात से परेशान मत होइएगा कि सर कहीं ऑफिस सैलरीज और सेल सैलरीज से क्या मुराद है, मैं शायद पहले भी एक बार बता चुका हूं। डिपार्टमेंट्स कर देते हैं तो हम अपने डिपार्टमेंट की सैलरी अलग अलग नामों से याद रखते हैं। ऑफिस सैलरीज से मुराद ऑफिस में मौजूद एम्प्लॉइज की सैलरी, और सेल सैलरी से मुराद शॉप पे मौजूद या सेल से जो मुतालिक लोग हैं उनकी सैलरी। तो कोई फर्क नहीं है, बात वही है, दोनों हैं क्या, सैलरीज हैं, लेकिन दोनों को ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया गया। तो प्रीपेड सेल सैलरीज डेबिट होगा 10,000 से, ठीक है, और सेल सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट कर दीजिए 10,000 से। अब ये एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। आप लोगों ने इन कॉलम का टोटल किया है, किसी ने नहीं किया, अच्छा खैर चले, नंबर मैंने नहीं डाले, अगर आप चाहें तो नंबर फीड कर सकते हैं कि ये नंबर 1 है, पहला है, दूसरा वाला था ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ये 10,000, दूसरे नंबर की एडजस्टिंग एंट्रीज है, तीसरे नंबर की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चौथे नंबर पे ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, और पांचवें नंबर पे है ऑफिस सैलरीज सेल सैलरीज प्रीपेड। अच्छा, ऐसे बता दूं कि नंबर अगर कभी भूल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे कोई नंबर नहीं डिडक्ट होंगे आपके, ये सिर्फ आपकी अपनी तसल्ली तशफ़ी के लिए है, ऐसा ना हो कि हमने कोई एंट्री का डेबिट लिखा हो और क्रेडिट ना लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को वर्कशीट में लिखने के कई तरीके हैं, और वो कई तरीके में से आपको सिखाने के लिए मैं सिर्फ एक तरीका आसान वाला इख्तियार करूंगा, और वो मुश्किल नहीं का बनाइएगा। मैं बहरहाल 2 बता देता हूं आपको। एक तरीका तो ये है कि आप याद रखिए कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री आप ये बनाते थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट।
चाहें तो एक तरीका यह हो सकता है कि यहां पे दोनों अकाउंट खोल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, समझ गए? दोनों अकाउंट ओपन करें। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर बिगनिंग की एड तो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लेकिन ये फर्क, ये है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, जबकि हमें रिकॉर्ड करना है अब एंडिंग। अगर हम बिगनिंग के सामने जाके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी कैच है। जब ये कैच का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब उसमें एक छोटी सी गलती के चांसेस हैं, एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं, जब पहले जरा सीख लोगे, समझ लोगे, तो कहोगे तो मैं वो तरीका भी बता दूंगा, क्योंकि वो तरीका भी आपके लिए काबिल कबूल है इम्तिहान में। और मैं नहीं चाहता कि कल किसी और को अगर आप देखें तो आप सोचेंगे क्या। देखो, एक बात याद रखना हमेशा आप लोग, कोई भी मेथड या कोई भी तरीका गलत नहीं है अनटिल अनलेस के उसका इफेक्ट गलत हो रहा है कि प्रॉफिट और लॉस गलत आ रहा है। अब इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दरअसल एंडिंग का रोल क्या है आखिर में। दरअसल जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग थी और परचेजेस थे, इतना पहले से था, इतना खरीदा, दोनों को प्लस कर लिया कि भाई इतना बेचने को क्या है, अवेलेबल है, लेकिन हमें सारा नहीं बिक सका, उसमें से कुछ ना कुछ बच गया। तो सेल जो रिकॉर्ड हुई है वो तो सिर्फ उनकी रिकॉर्ड हुई है ना जितनी बिकी है, तो कॉस्ट भी उतनी ही आनी चाहिए जितने की सेल्स है। यानी अगर वो एक मिसाल याद होगी, मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पढ़ाया था एंट्री का शुरू का पहला, कि अगर 10 यूनिट खरीदते हो तो कॉस्ट 10 यूनिट की है परचेजेस में, लेकिन बेचते हो 8 यूनिट, तो सेल्स या रेवेन्यू सिर्फ 8 यूनिट का है। तो परचेजेस 10 को सेल्स के 8 से मैच नहीं कर सकते। मैच करने का मतलब प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। परचेजेस को भी 8 पे लेकर आओ, तो उसको लाने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। और प्रॉफिट और लॉस चूंकि इन कॉलम में नहीं डिटरमिन होता, वो कहां डिटरमिन होता है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो क्या करो, सबसे आसान तरीका कि जो एंट्री सीखी थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, आप इस जगह पर यही एंट्री दोबारा से बना दें, लेकिन मेंशन कर दीजिएगा ये क्या है? एंडिंग। और ये क्या होगी? चाहे इम्तिहान में लिखे या ना लिखे, अगर तुम्हें नीचे एंडिंग नजर आ रही है, और नीचे से मतलब है एडजस्टमेंट डेटा में अगर एंडिंग नजर आ रही है, परचेजेस नजर आ रहा है, तो अंडरस्टूड है कि ट्रायल बैलेंस में वो क्या है? बिगनिंग है। लेकिन अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पिछले वाली क्लास वाला सवाल है, तो वो फिर एंडिंग है। ठीक है, लेकिन अभी मैं कंपैरेटिव पे नहीं जा रहा, अभी मैं आज इस पे फोकस कर रहा हूं। फिर कल अगली क्लास इंशाल्लाह जब होगी तो मैं एक कंपैरेटिव डिजाइन करके दिखा दूंगा कि देखो क्या है, और वो इंशाल्लाह मैं फिर लैपटॉप पे क्लास लेकर आपको एक वक्त में दोनों शीट मल्टीमीडिया पे दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसका ऐसे है तो इसका ये है सिलसिला। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ कि हमने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, और यहां लिख दिया क्या? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। और हमने कितना था? 77,000 एक दफा डेबिट साइड पर और एक दफा क्रेडिट साइड पे, दोनों जाने। ये एक तरीका होता है। ठीक है, ये अभी सबसे आसान तरीका है जो आपने बना दिया। अब आप जाइए, पहले प्रिपेयर कीजिए कौन सी चीज? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इस नबील भाई आप लोगों से पहले गुजारिश करूंगा, जो बाकी लोग हैं कुछ लोग इसको जरा टोटल कर ले, क्योंकि अगर ये टोटल में हमने कोई गलती की होगी तो वो चीज आगे वाली सही कभी नहीं आ सकती। लेकिन कैलकुलेट उठाइए, और ये हमेशा 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 इम्तिहान में भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले लाजमी है, बल्कि पेपर हाथ में है, और अगर पेपर हाथ में आता है और आपको लगता है कि आप वर्कशीट का सवाल है और आप करेंगे, तो पहला काम यही कीजिएगा कि वर्कशीट के डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करके चेक कर लीजिए।
और अगर आपको कोई फर्क नजर आता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो उसी लम्हे अपनी कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए वहां पर मौजूद एग्जामिनर। जो अब तक है, इस दफा क्या होता है वो एक अलग बात है। अब तक होता यह था कि लड़कियों के कॉलेज में ये चीज सही हो जाती थी, फॉरन रेक्टिफाई हो जाती थी, बॉयज में अक्सर नहीं हो पाती। अच्छा, उसकी वजह बता देता हूं। लड़कियों की कॉलेज में पढ़ता है सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जो गर्ल्स का पढ़ता है वो ज्यादातर कॉलेजेस में पढ़ता है। कॉलेजेस में अगर कॉमर्स कॉलेज है तो कोई ना कोई कॉमर्स का टीचर अवेलेबल होता है, तो वो किसी ना किसी हवाले से कहीं ना कहीं से वो फौरी तौर पर बच्चों को गाइड कर देता है या कर देती है कि यार ये प्रॉब्लम है इससे। लेकिन बॉयज का सेंटर अक्सर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा। अब वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पूछने वाला भी साइको और ना सुनने वाला साइको कोई जवाब ही नहीं दे सकता। या ज़ूलॉजी बॉटनी में पढ़ा, फार्मेसी में पढ़ा, तो उन्होंने कहा 2 टिकिया खा ले सो ले, आप बाद में उठ के कह दीजिए। इस वजह से वहां पर ये चीज सही होना जरा मुश्किल होती है। लेकिन एग्जाम में बहरहाल है। और एक आखिरी बात, अगर फर्ज करते हैं कि आपको आखिर तक सही नहीं हो सका और आप कोई दूसरा सवाल नहीं कर सकते, तो आप वर्कशीट लाजमी अटेम्प्ट करें। आप बस याद रखिए कि आपका अगर ट्रायल बैलेंस में 2000 का फर्क है ना, तो जब आखिर में पहुंचेंगे तो उसमें भी 2000 का ही फर्क होना चाहिए, और फिर कोई माइका लाल आपके नंबर नहीं काट सकता। पहले भी बता चुका हूं मैं, पेपर में अगर मिस्टेक है तो लाजमी उस क्वेश्चन को जिस हद तक सही कर सकते हो करो, एडवांटेज हमेशा तुम्हें मिलेगा। समझ गए? तय है। अब कंप्लीट करते हैं उसको। आप लोगों ने कर लिया टोटल? किसी ने भी इक्वल है? कितने से टोटल इक्वल है? मैं जगह थोड़ी छोड़ते हुए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका टोटल ऐसी है, अभी आपके लिए कितना? 8,57,500, यानी 8,57,500। आपकी बारीक सी आवाज भी इस वक्त शायद मोबाइल में महसूस कर रही है। चलिए अब हम इसे करते हैं। कैश सेम रहेगा 1,10,000, रिसीवेबल 1,25,000, इन्वेंट्री बिगनिंग 56,000, प्रीपेड ऑफिस रेंट माइनस होके 2,500, सेल्स इक्विपमेंट 1,06,250, ड्राइंग 12,500, रिटर्न 10,000, परचेजेस 250, ट्रांसपोर्टेशन इन 25,000, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस कितना? 750, 73,750 कंफर्म कर दो। सेल्स सैलरीज माइनस होके शायद सिर्फ 65,000, और अलाउंसेस फॉर बैड डेट 10,000। करती जाओ कंफर्म। सूफिया खाली नजर नहीं है, तुम इधर, तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा, इस तरह बाजू का। और डेप्रिसिएशन कितना? 750, 38,750, अकाउंट पेबल 81,250, 25,000 सही लिखा मैंने, 168,750, सेल्स 5 लाख, फिर ये 10,000, 17,500, 20,000 क्या था डिस्काउंट, लेकिन थोड़ा नीचे हो गया वो। और अब डेबिट आ जाएगा 6,250, 10,000, 7,500, 11,250, 10,000, 77,500, 77,500। उठाइए कैलकुलेटर, टोटल कीजिए, देखिए जल्दी से एडजस्टमेंट डेटा बोथ साइड इक्वल है या नहीं। हरिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 9 लाख बैलेंस है। हाँ भाई जल्दी क्रेडिट साइड बताइए। डेबिट का कह रहे हैं 9,19,500, 9,19,500।
ये थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई थोड़े कैमरे में कोई खराबी ना हो आपके। 9,19,500। जल्दी बताओ भाई, क्रेडिट साइड किसी के भी हाथ तेज नहीं है कैलकुलेटर पे? हाँ, इसमें मजबूरी भी है, इसमें सारे जीरो लिखना जरूरी है। आखिर वाले फिगर हटा हो गया, फिर डेबिट करो दोबारा। आप क्या बोल रही है? 8,71,500। चलिए डेबिट करो पूरे 9,60,000। फिर मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। 1,10,000, 1,25,000, 56,000 ये डेबिट था, ये क्रेडिट था। 2,500 डेबिट में लिखा। 1,06,250, 12,500, 10,250। लाइट्स ऑन कर ले जरा अपने मोबाइल फोन की, ताकि थोड़ा जनरेटर आते। कल भी इसी टाइम पे लाइट गई थी, और ये होता था जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे, कुछ ही में अचानक अगर लाइट चली जाए तो यही होता था कि पूरा आपके पिछले 45 मिनट का लेक्चर खत्म, जाहिर। वो मेरे सिस्टम पे कोई यूपीएस नहीं था। 10,000, 250, 25,000 ये चेक करो, ये सही है? प्लस रुपए डेबिट प्रीपेड ऑफिस रेंट 12,500 या 25,000 दिया था ऊपर 12,500। प्रीपेड ऑफिस रेंट 12,500, 10,000 क्रेडिट। नहीं एडजस्टेड की बात नहीं है ना, मैं ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ। 25,000 दिया नहीं, वो तो देखो, वो तो टैली है, ये वाली फिगर तो टैली है। आपने इस पे अगर काम किया तो ठीक है। 37,500 और 6,250। ये बताओ 10,000 आ रहा है दोनों मिला के, ये हो जाएगा 7,000, 7 और 3 10,000, 38,750, 81,250, 85,000, 168, 5,00,000, 10,000, 17,500, 20,000, 6,250, 10,000, 7,500, 77,500, 77,500। ये भी सही है, सही से टोटल करो आप लोग। ये देखें, ये एक अलग चीज है भाई। अगर वो तो तुम्हारी और फाइनल की लड़ाई है ना। बस 5 मिनट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नहीं आ रहा, खराब कर दो, मुझे खुद करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा कैलकुलेटर का है, रख के बैठे बैठी लो, हाथ हो गई यार। तो मेरे दोनों जाने पॉज करके चेक। बैलेंस ज्यादा तुम्हारा बैलेंस तो एक डिफरेंट बात हो गई ना कि वो। ओके, ये 9,60,000 ठीक है। ये ना ये थोड़ा सा लोग यहाँ पे काफी टाइम लगा, लाइट भी चली गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बुरा। 9,60,000 से ये बैलेंस है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो सही करेंगे, कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ टोटल करना ज्यादा होता है, तो टोटली में थोड़ी सी वो है। अब आ जाओ, शिफ्ट करो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में। सोचो, कैश एसेट है बैलेंस शीट के डेबिट में 1,10,000। अब देखते रहना, मैं कोई फिगर आगे पीछे ना करना। अकाउंट रिसीवेबल 1,25। बिगनिंग इन्वेंट्री याद रखना, इसकी नेचर एक्सपेंस होती है। बिगनिंग इन्वेंट्री हमेशा इनकम स्टेटमेंट में, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग की नेचर क्या है? एक्सपेंस है, और ये कहां आएगी? इनकम स्टेटमेंट। प्रीपेड ऑफिस रेंट 2,500 एसेट है बैलेंस शीट में, ठीक हो गया। सेल्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट में एसेट है 1,06,250। ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है बैलेंस शीट में। सेल्स रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है,
ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट में और सेल्स रिटर्न भी इनकम स्टेटमेंट में। फिर परचेजेस एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन इन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 73,750 इनकम स्टेटमेंट में, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट। सही है, कोई बात गलत तो नहीं हुई? चेक करते हुए चलते जाओ, देखते जाओ। ऐसे अलाउंसेस फॉर बैड डेट 10,000 कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट में, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में। टोटल के साथ साथ दबाते रहो ताकि चार कॉलम है, तुम बैलेंस शीट के क्रेडिट करो, तुम बैलेंस शीट के डेबिट करो, उस तरह से अलग अलग कॉलम के खाते करो। इतना बस डेबिट नहीं है, गणित भी बैठे हमारे पास। अकाउंट पेएबल 81,250, मोर्गेज पेएबल लायबिलिटी बैलेंस शीट, इब्राहिम कैपिटल 168,750, सेल्स इनकम स्टेटमेंट 5 लाख, कमीशन इनकम है, रेवेन्यू है 10,000, परचेज रिटर्न अलाउंस इनकम स्टेटमेंट 17,500, परचेज डिस्काउंट 20,000 इनकम स्टेटमेंट, बैड डेट एक्सपेंस 6,250, ऑफिस रेंट एक्सपेंस 10,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,500, ऑफिस सैलरीज पेएबल लायबिलिटी है 11,250, प्रीपेड सेल सैलरीज नेचर एसेट है बैलेंस शीट में, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बैलेंस शीट में एसेट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की नेचर एसेट है बैलेंस शीट में। लेकिन जो इससे रिलेटेड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी है उसको इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पे लिखिएगा। ठीक है, तो अब चारों कॉलम का टोटल इसका बता रहे हैं 3,35,000। डेबिट का भी कर लो तुमने इसमें। जो आपकी मिस्टेक आई है नोट की, वो ये है कि आपने 25,000 प्रीपेड ऑफिस रेंट 25,000 का आपने 12,000 लिखा है। तो मैंने तो यहाँ पे आपको हमने बुक से करा है ना, हमने बुक से 5 से अपना करा है, आपने अपना करा है। तो मैंने अपना कैसे बैलेंस से करा? मतलब आप किसी तरह की हम खुद करते थे अपना फाइल, आपका तो नहीं फिर- करा हमने। मैंने तो आपसे कहा है कि यहाँ चेक कर लीजिएगा। तो यानी आप क्या कह रही है 25,000 कर दो? यस सर। लेकिन सर मैच कैसे होगा? नहीं तो फिर उन्होंने यहाँ से मैच ही नहीं किया है। मैंने अपना करा फाइल से। तो मैंने पहले ही कहा था अच्छा भाई वीडियो वालों ये वाली फिगर शायद 12 चेक करो जरा फाइल में। तुम्हारे पास 25,000 है, तुम्हारे पास 25,000 है। अच्छा भाई अच्छा, ये मैं 25,000 कर रहा हूँ, प्लीज जरा सा कंफ्यूज मत होइए। 25,000 लिखा, अगर ये 25 है ये 10 है तो यहाँ आने वाली फिगर होगी 15,000। और ये तो सही है फिर यस सर, ये हमने खुद करा अपना। आपने किया, ठीक है। ये इन्होंने व्हाइट बोर्ड से नहीं किया था, अपनी कॉपी में करके किया था तो उसमें सही आ रहा था। वो 25,000 शुरू में मुझे लिखवाया किसने था? एक आदमी ने लिखवाया था, मैंने फिगर 30 लिए थी कि तुम बोलो और मैं लिखूं कि गलती ना हो। और सर ये मर्चेंडाइज हाँ, उसके अंदर भी है। 56,250 है। मरवा दिया यार, ये सब सारी वीडियो का मेरा बड़ा कर दिया है। ये है 56,000। 250 है। बस अब तो फिर यहाँ पे भी तो आएगा। मैं जी ठीक है कह रहा था मैं ये। सर उसके अंदर थी फाइल के अंदर ये लिखा होगा। नहीं तो यही वाली फाइल में रहता है। यही है। खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, प्लीज जरा सा इसको सही कर लेना। मेरा ख्याल है तुम लोग अगर फाइनल से देख रहे हो तो तुम लोगों को पहले भी अंदाजा होगा 56,250। खैर चलो अब जो हो गया हो गया। एक बात बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो इसका पूरा भरपूर सॉल्व याद होगा, तुम लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर किया था एग्जामिनर सोल्यूशन 2019 के पेपर का। उसमें एक पूरी वर्कशीट बनी हुई है। जो मेन बात समझनी है वो क्या समझनी है, फिर रिपीट कर दूं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग को कहां ले जाना है? एक्सपेंस है, कहां ले जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट। और परचेसेस भी एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में। एंडिंग इन्वेंट्री एसेट है, बैलेंस शीट का डेबिट, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू में जो लिखा है वो इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड। ये सबसे अहम मुद्दा है।
टोटल अप करो तो जल्दी से, शाबाश। क्या बनता है तेजी के साथ? आप भी तो चेंज करते हैं। टोटल करिए, मैं जब तक इनको पॉज कर रहा हूं ताकि। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चेंज किया, सब कुछ सही है। सिर्फ हमने दो एक काम किया था कि ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न अनाउंस और परचेज डिस्काउंट था, ये पिछले थोड़ा सा वीडियो को अगर पीछे लेकर देखोगे तो मैंने क्रेडिट के बजाय ये डेबिट में प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से टोटल का मसला था। ये सारी चीजें अभी हमारे लाइट आने जाने की वजह से डिस्टर्ब हुई। बहरहाल हमने बिल्कुल सही कर दिया, 17,500 को क्रेडिट में लिखा, उसके बाद ये टोटल किया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको जो मेन चीज समझानी थी टोटलिंग की गलती, इस वक्त हमारे कुछ दोस्तों बच्चों की मेहरबानी, कुछ हमारे यहाँ लाइट जाने की मेहरबानी, और बहुत छोटा पड़ जाता है हमारे, तो आप टोटलिंग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ मेन याद रखिए, बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या कहां गई? इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में। परचेजेस कहां जाएगा? एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में। और एंडिंग कहां जाएगी? एंडिंग दो जगह जाएगी, एक इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट और बैलेंस शीट। अब आप देख सकते हैं कि टोटल कीजिए। अब आप आज क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, 1,21,250 सही है। ये दोनों जानिब कमी आ रही है, 1,21,250। तो टोटल है 4,56,250। इधर 4,56,250, इधर 6,25,6,25, और इसके सामने आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट। अब आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट कभी पहचान में आता, तो असल तरीका ये है, कि आपका रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है तो। लेकिन अगर कभी और समय तो याद रखिएगा, जब लॉस था तो दोनों पास पास था। तो सीधी सी बात है, गुर्बत के दिन है, दो गरीब लोग करीब करीब रह रहे हैं, और गरीब लोग पैसा आ गया, बड़ा बंगला दूर दूर है, तो अमीर मगरूर प्रॉफिट है, ठीक है, दूर दूर प्रॉफिट है, दौलत के आने से। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें तुम आगे जाके घर जाके स्टोरी निकल, ठीक है। तो एक और सवाल करा दूंगा, मैंने आपको मेन दे दिया मैंने, ठीक है सर। इसका मतलब है दोस्त मगरूर हो गया पैसे आने से। सारी आवाज जा रही है तुम्हारी, बस।